मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम शमशेर है और हम लोग इंग्लिश का चैप्टर 1 देख रहे हैं, अ लेटर टू गॉड। और इस स्टोरी में हमने अभी तक देखा था कि जो लेंचो, जिसकी फसल पूरी तरह से ओलो के द्वारा बर्बाद कर दी गई है, वह बहुत परेशान है, वह दुखी है और वह कह रहा है कि उसकी सारी मेहनत क्या हो गई है, बेकार हो गई है। और वह अपने बच्चों को बता रहा है कि अब वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। अब हम अपनी स्टोरी को आगे शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा है, बट इन द hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। तो कह रहा है बट इन द hearts of all, all मतलब सभी लोग, hearts मतलब हृदय या मन में, तो सभी लोगों के मन में, किंतु सभी लोगों के मन में who lived, who relative pronoun है जिसका अर्थ होता है जो, who lived जो रहता था, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस सॉलिटरी मीन्स होता है अकेला, लोनली, हाउस मीन्स घर, तो उस अकेले घर में, कहाँ पे अकेला घर, इन द मिडिल, कहाँ पे, इन द मिडिल मतलब मध्य में, ऑफ द वैली जो घाटी के मध्य में जो अकेला घर था, उस अकेले घर में उन जो लोग रहते थे उनके हार्ट्स में देयर वाज अ सिंगल होप, एक मात्र उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से हेल्प की, सहायता की। कह रहा डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger। इसको लिखा गया है डबल इन्वर्टेड कॉमा में। जब किसी चीज को डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोटेशन कर दिया जाता है तो किसी व्यक्ति की कही गई बात को ज्यों का त्यों कहा जाता है। इसमें लेंसो कह रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान ना हो, इवन दो अद्यपि, चाहे फिर भी, दिस सिम्स ऐसा प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस जैसे संपूर्ण क्षति हो गई हो, लॉस मीन्स क्षति या नुकसान, टोटल मतलब संपूर्ण, तो जैसे लगता है कि संपूर्ण नुकसान हो चुका है। रिमेंबर याद रखो, रिमेंबर मीन्स याद रखना होता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। हंगर मीन्स भूख होता है, डाइज मीन्स मरना होता है, तो डाई के बाद ऑफ आता है, तो नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, और यही वजह है जो लोग कहते हैं, और लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता है। नो वन मतलब कोई नहीं, डाइज मीन्स मरता है, ऑफ हंगर मतलब भूख से, तो कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू मतलब संपूर्ण या पूरी, द नाइट मतलब रात, तो पूरी रात को लेंचो, कौन, लेंचो, थॉट सोचा, क्या किया, सोचा, वनली ऑफ हिज वन होप, किसके बारे में, मात्र अपनी एक सिंगल होप के बारे में, वनली वन होप के बारे में। कह रहा हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से हेल्प की, भगवान से सहायता की उम्मीद के बारे में वह पूरी रात सोचा। कह रहा हुज आइज, किसकी, जो गॉड है, हुज आइज जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड जैसे कि वह निर्देशित हैं, सी एवरीथिंग देखती हैं सब कुछ, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, इवन वाट यहाँ तक कि, वाट मतलब जो, इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, कॉन्शियंस मीन्स अंतर्यात्मा या मन, तो किसी के अंतर्यात्मा या मन में क्या चीज है, भगवान की आंखें वो भी देख लेती हैं। तो आगे कह रहा लेंसो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, तो यह जो लेंसो था एक बैल की तरह आदमी था, अर्थात वह बहुत ही परिश्रमी आदमी था। बैल मजबूत होते हैं, परिश्रमी होते हैं, अगर पहले बैल से भी खेती भी की जाती थी, तो जो लेंचो बैल जितना मजबूत आदमी है, वर्किंग तो काम करता है, लाइक एन एनिमल जानवर की तरह, इन द फील्ड्स खेतों में, बट मीन्स किंतु, स्टिल मीन्स अभी तक, ही न्यू हाउ टू, बट स्टिल फिर भी, किंतु फिर भी, ही न्यू वह जानता था, ही न्यू हाउ टू राइट लिखना जानता था। जैसे मैं कह दूं कि मैं पढ़ना जानता हूं तो आई नो हाउ टू राइट, इसी तरीके से ही न्यू हाउ टू राइट, वह लिखना जानता था।
द फॉलोइंग संडे, आने वाले, फॉलोइंग मतलब अगले, आने वाले, संडे मीन्स रविवार को, तो अगले आने वाले रविवार को एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मीन्स होता है प्रातः काल, सुबह सुबह की बेला, तो सुबह सुबह की बेला में ही बिगेन, ही मीन्स उसने, बिगेन मीन्स आरंभ कर दिया, टू राइट लिखना, उसने क्या कर दिया, लिखना आरंभ कर दिया, कब, सुबह सुबह की बेला में, अ लेटर, क्या लिखना शुरू कर दिया, एक पत्र, विच मतलब जिसे, विच मतलब जिसे, ही मीन्स वह, हिमसेल्फ मतलब अपने आप से, वुड कैरी ले जाएगा, टू टाउन, कहां पे ले जाएगा उसको, वह जिसको जो पत्र लिख रहा है उसको वह खुद से उसको पत्र ले जाएगा टाउन में, एंड प्लेस और डालेगा इन द मेल बॉक्स में, पत्र पेटिका में, तो वह उस पत्र को खुद ही लेकर जाएगा और उसको पत्र पेटिका में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, देखिए यहाँ पे एम्फेसिस किया गया है, कह रहा इट वॉज नथिंग लेस, तो यह देन अ लेटर, तो यह एक लेटर से ज्यादा कुछ नहीं था, मतलब मात्र यह एक लेटर ही था, टू गॉड, किसको था, भगवान को, तो मात्र यह एक लेटर था, और वो किसके लिए था, भगवान को था, कह रहा गॉड ही रोट, तो उसने लिखा, क्या लिखा, भगवान, इफ, देखिए डबल इंटरेड कमा में है, तो लेंचो की बात को कहा गया है ज्यों का त्यों, इफ यू डोंट हेल्प मी, तो लेंचो भगवान से कहता है यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री भूखा रह जाना, विल गो हंग्री मीन्स भूखा रह जाना, दिस ईयर, इस वर्ष, तो यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष क्या रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। कह रहा आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो, कह रहा आई मीन्स मुझे, नीड मतलब आवश्यकता है, मुझे क्या है, आवश्यकता है, 100 pesos, कितने की, 100 pesos की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू शो, क्या करने के लिए, ऑर्डर टू शो बोने के लिए, इन ऑर्डर टू शो बोने के लिए, शो मीन्स बोना होता है, एक SHOW होता है, शो मीन्स दिखाना, ये थोड़ा सा वो अलग है, यहाँ पे शो मीन्स बोना, जैसे आप खेती बाड़ी करते हो तो कोई चीज बोते हैं, तो वह बोल रहा है, लेंचो अपनी नीड बता रहा है, क्या नीड बता रहा है, कह रहा है कि मुझे उससे 100 रुपये, 100 pesos की जरूरत है, उसको क्या करने के लिए, शो करने के लिए, बोने के लिए, माई फील्ड मतलब वो अपने खेत को बोने के लिए बोल रहा है कि मेरे परिवार, मेरे खेत को दोबारा, अगेन मीन्स दोबारा, तो दोबारा से बोने के लिए 100 pesos की नीड है, एंड टू लिव, और रहने के लिए, क्या रहने के लिए, लिव अंटिल द क्रॉप, तो लिव रहने के लिए मतलब जीवित रहने के लिए, कब तक, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल उग नहीं जाती है, कह रहा है बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टॉर्म, और बाकी डेड जैसे इसका अर्थ हुआ कि वह जो पहले की घटना हो चुकी है कि हेल स्टॉर्म ने क्या किया है, उसके फसल को तबाह कर दिया, पूरी सारी घटना को विवरण लिखता है। ही रोट, अब उसने क्या लिखा, ही रोट टू गॉड, क्या लिखा, लिखा टू गॉड ऑन द एनवेलप, कहाँ लिखा, एनवेलप पे, लिफाफे पे, लिफाफा होता है जब कोई पत्र कहीं किसी को भेजा जाता है तो उसको लिफाफे में भर के भेजा जाता है, तो जो ऊपरी वाली खोल होती है उसी को बोलते हैं लिफाफा, इनवेलप, तो उसने इनवेलप पे लिखा टू गॉड पुट द लेटर, तो पुट मिस रखना होता है, पुट मिस रखा, द लेटर किसको, पत्र को, इनसाइड, इनसाइड मिस जेब में या बगल में कह सकते हैं, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और बाध्य हो गया, वेंट टू टाउन, कहाँ जाने के लिए, शहर जाने के लिए, मतलब वह शहर चल दिया, कह रहा एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस, जब आप पत्र डालेंगे तो आपको पत्र भेजना होगा, तो आपको पत्र कहाँ लेके जाना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस में, तो अभी क्या किया, पत्र को लेके कहाँ चला गया, पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, प्लेस्ड में चिपकाना होता है, यहाँ पे प्लेस मतलब रखना भी होता है, तो उसने क्या किया, प्लेस्ड किया, क्या प्लेस किया, स्टैम्प, स्टैम्प एक छोटी सी मुहर होती है, हम कह लें, या एक टिकट होता है जिसको आप किसी को पत्र भेजने से पहले उसको चिपकाते हैं, और उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है, उसकी कुछ प्राइस होती है, ऑन द लेटर, तो उसने स्टैम्प को कहाँ पे चिपकाया, लेटर पे, एंड ड्रॉप्ड, और उसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, इनटू द मेल बॉक्स, तो मेल बॉक्स आप सभी ने देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो आप अपने नजदीकी किसी पोस्ट ऑफिस के पास में जाके देख सकते हैं, मेल बॉक्स लाल कलर की पेटी होती है, उसमें आप पत्र डालते हैं, तो उसने उसको पत्र को कहाँ पे डाल दिया, ड्रॉप में छोड़ना होता है या डालना होता है, तो इट किसके लिए आया है, लेटर के लिए, इसने पत्र को कहाँ डाल दिया, मेल बॉक्स में, कह रहा है वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी होता है, कह रहा वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक, कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो क्या था, एक डाकिया था,
हु रिलेटिव प्रोनाउन है। हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड, और उसने मदद भी किया। वो डाकिया था, उसने मदद भी किया। एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस में मदद भी किया। वेंट टू हिज बॉस, वेंट मीन्स गया टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास। कहाँ पे गया? अपने बॉस के पास। लाफिंग, हंसते हुए। हर्टली, हर्ट मीन्स हृदय होता है, लेकिन यहाँ पे हर्टली मतलब मन से, एकदम बहुत ज्यादा खुश है और वह खुशी से अपने बॉस के पास जाता है। एंड शोड, और दिखाया। शो मीन्स दिखाना होता है। देखिए वहां पे शो आया था, उसके मीन्स बोना होता है, लेकिन यहाँ पे शो मीन्स दिखाना होता है। तो शोड मीन्स दिखाया ही, मतलब उसको, किसको? अपने बॉस को। कह रहा है द लेटर, क्या दिखाया? पत्र को, अपने बॉस को पत्र दिखाया। टू गॉड, और पत्र किसका था? मतलब भगवान को जो लिखा गया पत्र है उसको दिखाया। वह अब नेवर मीन्स कभी नहीं। इन हिज कैरियर, उसके कैरियर में, जब से वो अपनी जॉब शुरू किया है उस उतने समय से, एज अ पोस्टमैन, किसके रूप में? जब से वह पोस्टमैन के रूप में जॉब करना शुरू किया है। हैड ही नोन दैट एड्रेस, तो वह कभी भी उस एड्रेस को नहीं जाना है, कभी उस एड्रेस को उसको पता नहीं है कि एड्रेस कहाँ पड़ता है, मतलब गार्ड का एड्रेस कहाँ है, गार्ड को पत्र भेजना है, कैसे भेजा जाए, वह ऐसा कभी नहीं जानता है। करा द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है डैश लगा के, तो इस प्रकार के जो फ्रेज होते हैं इसको कहेंगे कि ये फ्रेज है, और फ्रेज इस पोस्टमास्टर के बारे में जानकारी बताएगा। क्या जानकारी? कि जो पोस्टमास्टर है ऑफ फैट एमिएबल फेलो। फैट मीन्स जानते हैं मोटा, एमिएबल मतलब मैत्रीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण मतलब वह व्यक्ति जिसका व्यवहार आपसे मित्रवत हो। मैत्रीपूर्ण फेलो, फेलो मीन्स पर्सन। तो जो पोस्टमास्टर था एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट, तो वह भी ब्रोक आउट लाफिंग, तो वह भी हंसना चालू कर दिया, वह भी हंस पड़ा। बट मीन्स किंतु या लेकिन। ऑलमोस्ट लगभग, इमीडिएटली मतलब शीघ्र, तो लगभग शीघ्र। ही टर्न्ड सीरियस, वह क्या हो गया? सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, तो वह तुरंत सीरियस हो गया वह, और क्या किया? टैप मतलब रखते हुए, द लेटर किसको? पत्र को। ऑन हिज डेस्क, कहाँ पे? अपनी डेस्क पे। कमेंटेड, टिप्पणी करता है। क्या? व्हाट फेथ, कितना अद्भुत विश्वास है। क्या विश्वास है यार, कितना विश्वास, व्यक्ति कैसा विश्वास कर रहा है। कह रहा आई विश आई हैड द फेथ, तो मुझे लगता है आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंस विथ गॉड। तो जो ये पोस्ट मास्टर है वह सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, इस व्यक्ति के फेथ को क्या करना चाहिए? टूटने नहीं देना चाहिए। हु रोट, जिसने क्या किया है? लिखा है। द दिस लेटर, किसको? इस पत्र को। स्टार्टिंग ऑफ, आरंभ करते हुए। अ करस्पॉन्डेंस, एक पत्राचार का मतलब होता है कि हम पत्र, मान लीजिए किसी अपने दोस्त को लिख रहे हैं, वह पत्र मुझे लिख रहा है, तो हम लोगों के बीच में पत्र से अगर बातचीत हो रही है तो उसको बोलते हैं पत्राचार। तो यहाँ पे कहा, वो लेखक जो पोस्ट मास्टर है कह रहा है कि मुझे लगता है कि मुझे उस व्यक्ति के विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए जो जिसने शुरू किया है पत्राचार विथ गॉड। किसके साथ शुरू किया पत्राचार? भगवान के साथ। तो इस स्टोरी में हम यहीं तक देखेंगे, और तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में आगे की स्टोरी देखेंगे, और उस लेक्चर में संभवतः हम लोग की स्टोरी खत्म भी हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।